बीकानेर विकास प्राधिकरण गोचर और ओरण भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन चलाने का मन बना रहा है। मामले को लेकर संत समाज एकजुट हो चुका है और यहां गोचर ओरण बचाओ संघर्ष समिति ने इस मुद्दे पर सरकार को दो टूक कह दिया है। समिति ने अधिग्रहण का आदेश वापस नहीं लेने पर संतों की अगुवाई में गोचर बचाओ महाआंदोलन का ऐलान कर दिया है। समिति के संयोजक कह रहे हैं कि अब तक 37,000 से ज्यादा आपत्तियां अधिग्रहण के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन अब भी जनता की भावनाओं को समझ नहीं रहा है। अगर जल्द फैसला नहीं लिया तो आर पार की लड़ाई होगी। विकास प्राधिकरण द्वारा बीकानेर की जो गोचर और ओरण भूमि है उन पर अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसको लेकर जो भू भक्त लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कई बार उन्होंने सरकार को ज्ञापन दिए हैं। करीब 37,000 उन्होंने आपत्तियां सरकार को भेज दी है। इसको लेकर वे लगातार सरकार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है अगर बीडीए द्वारा अगर गोचर भूमियों का अतिक्रमण किया जाता है, तो अधिग्रहण किया जाता है, तो उनके द्वारा बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। लगातार वे सरकार को चेता रहे हैं। आज हमारे साथ कुछ साधु संत भी है जो गोचर से जुड़े, वो लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी महाराज जी, जो बीडीए द्वारा जो निर्णय लिया गया है, क्या कहेंगे इस प्रशासन द्वारा? कितना कहें, ये बिल्कुल सरासर गऊ के साथ अन्यायपूर्ण निर्णय है। तो सरकार जो भाजपा की है, ये क्या मानते हैं आप? उन्हें भाजपा की हो चाहे किसी की भी हो, ये निर्णय गलत है। ये एक तरह से गाय की और ढंग से हत्या ही है। एक तरह से उसकी गोचर भूमि ले रहे हैं आप। लोग कहते हैं गाय नहीं है तुम्हारे पास, गाय नहीं है, गाय कहाँ है? अब वो क्या करते हैं, सरकार भी गौशालाओं को 5-10 रुपया थोड़ा सा बढ़ा करके अनुदान दे करके उधर तो वो राजी कर देते हैं, और इधर जो है कहते तुम्हारे पास गाय जमीन के बिना गाय क्या करेगी, चलेगी कहाँ वो गाय? जी महाराज जी, जो द्वारा जो निर्णय लिया गया है, तो लगातार जो गो भक्त हैं लगातार प्रशासन से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। क्या निर्णय अब तक सुझा? बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर को हम लघु काशी कहते हैं, तो उस लघु काशी की भावनाओं को अपने हृदय में रखकर बीडीए निर्णय करेगा तो निश्चित रूप से उसको लगेगा कि मेरा निर्णय सही नहीं है। फिर विकास केवल एक व्यक्ति को लेकर नहीं होता, व्यक्ति का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक विकास होता है। वो तभी हो पाएगा जब गौ माँ का विकास होगा। इसलिए बीडीए को पूर्ण अपने इस निर्णय पर विचार करना चाहिए और देश हित में, लोक हित में, जनहित में, सृष्टि के हित में, सबके हित के अंदर अपने इस निर्णय पर पूर्ण विचार करना होगा। देखो, प्रशासन ने हठधर्मिता बना रखी है। पूरे राजस्थान में सीकर का जो मास्टर प्लान हुआ था, जिसमें ये गोत्रों को खत्म करने का किया गया था, उसमें 6,000 आपत्ति आई थी। हम लोगों ने 36,773 आपत्तियां दर्ज करा दी है एक सिंगल गाय गोचर के नाम पर, और दूसरी भी 5-7 हजार आपत्तियां आई। हमने 2 लाख आपत्ति पत्र बांटे थे, लेकिन इन्होंने हमें समय आगे नहीं बढ़ाया। सीकर में 6,000 आपत्तियों में इन्होंने समय आगे बढ़ा दिया और मास्टर प्लान को निरस्त कर दिया, और हमारे 1.5 लाख आपत्ति पत्र हमारे घरों में रह गए। फिर भी हमने बैलगाड़ी में भर के इनको आपत्ति पत्र जमा कराए। जो हो रही है मीटिंगें आपकी लगातार हो रही है गोचर को बचाने के लिए, कितनी जो भूमि है जो बीकानेर की अधिग्रहण की जा रही है? बीकानेर शहर की तो 40,000 बीघा जमीन है, और हमारे बीकानेर के आसपास जिले के अंदर 188 गांव इन्होंने अधिग्रहण के लिए लिए है। गोचर को अधिग्रहण का तात्पर्य स्पष्ट रूप से है कि जैव मात्र को समाप्त करना, हमारी जैव विविधता को समाप्त करना। बीकानेर के आसपास का जो वातावरण है, आज बीकानेर का जो भुजिया उद्योग है, वो हमारी इस गोचर कारण से पनपा हुआ है। बहुत से लोगों ने इस भुजिया उद्योग को बाहर ले जाने की कोशिश की, पर वहां पर वो स्वाद नहीं बना पाए जो बीकानेर से बनता है। कुछ एक नेताओं को छोड़कर अब इनका कहना है कि बाकी नेता भी इनके साथ आए और प्रशासन और सरकार इनकी मांग को रखते हुए बीडीए जो कर रही है अधिग्रहण, उसको अधिग्रहण न करे। अगर ऐसा किया जाता है तो उनके द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार और प्रशासन की होगी। मैं साथी कैमरामैन SN जोशी के साथ गिरिराज बादानी, NDTV बीकानेर।